नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग जो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये है कि बीपीएससी, जेपीएससी या फिर यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा में जो ऑप्शनल पेपर होता है इकोनॉमिक्स, उसका चयन करने के बाद में तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इसका आधार क्या होता है कि आप जब चयन कर रहे होते तो क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है। तो मुझे जहाँ तक एक थॉट मेरा जो इसमें बारे में कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, कि आप सभी जानते हो कि जब भी आप कोई ऑप्शनल चयन करते हो तो आप तो ये ज़रूर सोच के रखते हो कि आपको उसके बारे में नॉलेज है या फिर उसके बारे में आप नॉलेज गेन कर लोगे या फिर सक्षम हो पाओगे उसका आंसर करने को, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके पास कोई ज़रूर प्रॉपर गाइडेंस होगा जिससे आप तैयारी कर करके उस ऑप्शनल पेपर का तैयारी कर लोगे। बात करते हैं इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में। तो जब इकोनॉमिक्स पेपर का आप चयन कर रहे थे या फिर चयन कर चुके हो तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि भाई आपको पढ़ना होगा, ठीक है, यानी कि डिटेल्स तैयारी करनी होगी। और हो सकता है ये डिटेल्स तैयारी के लिए आपको काफ़ी गहन अध्ययन करना पड़ेगा। बेस लेवल से लेकर आपको टॉप स्टैंडर्ड लेवल तक की पढ़ाई करनी होगी। तो हम कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको तैयारी अगर करनी है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की, तो कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखिए, एक तो चीज़ आपको पता होता है कि जब ऑप्शनल प्रश्न पूछा जाएगा तो हो सकता है वो बिल्कुल टू द लाइन नहीं हो, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल में पूछा जाता है या मास्टर्स लेवल में। आपको हो सकता है उससे डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलता हो, प्रश्न से इम्प्लाइड मीनिंग निकलता हो, या प्रश्न हो सकता है घुमा कर पूछ दें जिसका आपको काफ़ी अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इकोनॉमिक्स के बारे में, तभी आप आंसर कर पाने में सक्षम होते हो। तो अगर मैं बात करूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले इतना जान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप ऑप्शनल के रूप में चयन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं इकोनॉमिक्स पर, तो आप इसका बेसिक कैसे क्लियर करोगे। 11-12 का सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, सबसे पहले तो वो आप पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर उनके लिए जो किसी प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है या फिर जिनकी काफ़ी पहले जो अगर इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी रहे हैं बट काफ़ी पहले उनकी पढ़ाई छूट चुकी थी, या फिर उनका जो ग्रेजुएशन हुआ या मास्टर किया वो काफ़ी टाइम हो चुका है, एटलीस्ट 4 और 5 ईयर्स से पहले उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो पहले इकोनॉमिक्स का जो एनसीईआरटी जो बुक है 11-12 का, इंडियन इकोनॉमिक्स का और माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपको एक थोड़ा सा बेसिक जो आउटलाइन होता है किसी सब्जेक्ट का, एक तो वो पता चलेगा, दूसरा कि कुछ महत्वपूर्ण बारीकियों, कुछ जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी महत्वपूर्ण बारीकियों के बारे में पता चलता है। जैसे अगर इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें जो प्री लिबरलाइजेशन एरा था, ठीक है, और पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा था, ठीक है। और जो अगर बात करेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आपको जो औद्योगिक नीति आई थी उसके पहले का सिचुएशन क्या था या फिर बाद में उसका सिचुएशन क्या आया, इसके बारे में एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत जानकारी जरूर मिल जाएगा। आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा कि भाई आपने जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो और उसका जो ऑप्शनल एज ए ऑप्शनल आप उसका आंसर करोगे तो आपको पहले से आपको एक बेसिक आउटलाइन क्लियर रहता है, ठीक है। उस पर क्या होता है कि आप उसमें थोड़ा डेवलपमेंट करते हो आंसर लिखते वक्त। ये डेवलपमेंट तब हो पाता है जब आप पहले एक आपका बेस क्लियर होता है। तो ये डेवलपमेंट आप कैसे करोगे, जब बेस क्लियर रहेगा तो डेवलपमेंट के लिए आप उस गूगल्स कर सकते हो, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड बुक से कंटेंट उठा करके आप उन पर सजा दोगे। कहने का मतलब अपने कंटेंट को आप इम्प्रूव करते हो। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो आप जब आंसर करोगे तो इवैल्यूएटर को पता चलता है कि आपको सब्जेक्ट का बेसिक जो है वो क्लियर है। अदरवाइज एक ऐसा विद्यार्थी जिसका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और उसने चीज़ों को रट रटा करके आंसर कर दिया है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ऐसे विद्यार्थी जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है या फिर जिनको सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है और उन्होंने रट रटा कर एग्जामिनेशन दे दिया, तो इवैल्यूएटर को पता चल जाता है। या फिर हो सकता है ऐसा भी होगा कि आप अगर प्रश्न जब आपको उसका प्रवृत्ति समझ में नहीं आए और आप जो आंसर कर रहे हो बिल्कुल वो आंसर जो क्वेश्चन है उसको जस्टिफाई कर नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, आप एनसीईआरटी बुक को थोड़ा फॉलोअप कर लीजिए, थोड़ी तैयारी हो जाएगी
और आपको बस क्या करना रहेगा, स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से थोड़ा सा अपने आंसर को इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर आपका जो कंटेंट है या नोट्स है उसको इम्प्रूव कर देंगे तो आपका जो आंसर है स्कोरिंग हो जाए। तो कहने मतलब स्टार्ट करिए सबसे पहले एनसीईआरटी से। दूसरा पड़ाव आएगा कि आप क्या कर लीजिए, जो प्रश्न जो है, जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, यूपीएससी का ऑप्शनल दे रहे हैं या फिर आप बीपीएससी जेपीएससी का ऑप्शनल दे रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का ऑप्शनल दे रहे हैं, तो जब आप इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपको एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या कर लेना चाहिए कि एनसीईआरटी तो पढ़ लिए हैं आप, ठीक है, और पिछले ईयर के जो भी प्रश्न होते हैं, ठीक है, उसका एक समरी तैयार कर लिए, मीन्स नोट्स की समरी, आंसर की जो होती है ना, अब उसको तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन उठाइए और उसे एक जो बेसिक आंसर बन पड़ सकता है वो आप जरूर बना लीजिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी आप पढ़ ली हैं, ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, तो आप एक जो आंसर होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड आंसर अभी आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, पहले एनसीईआरटी बेस्ड जो आंसर प्रोबेबल हो सकता है उसको बनाकर तैयार कीजिए, साथ में स्पेस छोड़िए, ठीक है, एटलीस्ट 75% का आप जो आंसर करिए और 25% के स्पेस जैसे कि आपको मान लीजिए 200 वर्ड्स में आंसर करना है तो 150 वर्ड्स आप एनसीईआरटी के थ्रू आप तैयार कर लीजिए, 50 वर्ड्स के लिए और स्पेस छोड़ेंगे। इसके बारे में बताऊंगी बाद में क्या करना है। तो इस तरीके से करके आपको जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर जितने प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन थे उसका आप एक नोट कॉपी तैयार कर लीजिए, ठीक है, ये आपका एक तरह से कंपाइलेशन हो जाएगा जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन का, ठीक है, ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जब मुख्य परीक्षा में आपको एग्जामिनेशन के इसमें कम टाइम बचेगा तो आपके बनाए हुए नोट्स आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को जल्द से जल्द आपको ये करने में, रिविजन करने में। अब बात करते हैं, मैं आपको बताएं कि 75% मतलब 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, तो बचा हुआ जो 50 वर्ड्स मैं बोल रही हूँ इसके लिए आप क्या करेंगे, रेफर करेंगे जो स्टैंडर्ड कंटेंट होते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, अभी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, लाइक साल्वेटर का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बुक हो गया, या फिर आप जो HL आहूजा का या फिर HL भाटिया का बुक दिख रहे हैं, जिंगन की बुक दिख रहे हैं, मिश्रा एंड पुरी की बुक दिख रहे हैं, तो कंसर्निंग टॉपिक को वहाँ से उठाइए, ठीक है, क्योंकि आपने 75% सिर्फ एनसीईआरटी से उठाया जो कि एक बेसिक बुक है, ठीक है, आपके उस बेसिक बुक से आपका आंसर तो मिल जाए, मतलब आपका जो जितना जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो आप कर लोगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा जहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी वहाँ पे आपको सप्लीमेंट करेगा स्टैंडर्ड बुक। तो उन स्टैंडर्ड बुक से आप क्या करेंगे, 25% जो आपका बचा हो रहेगा 50 वर्ड्स का, वहाँ से आप उठाएंगे, आप देखेंगे आपके आंसर में क्या क्या कमी रह गई है। एनसीईआरटी की तुलना में उस जो स्टैंडर्ड बुक है या फिर जो काफ़ी फेमस है, रिनॉन्ड बुक है, उनके कंटेंट में आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है, उस कंटेंट को आप उठा करके वहाँ पे फिलअप करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट नोट तैयार, ठीक है। इसके बाद इन्हीं नोट्स को आप पढ़ेंगे और साथ में एक और जो स्टेप आगे हम बढ़ते हैं, जो इम्प्रूवमेंट का जो फाइनल कर सकते हैं, गार्निशिंग होता है। वो गार्निशिंग क्या होता है, करंट फैक्ट्स से, क्योंकि इकोनॉमिक्स कभी भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका वो फिनिश हो गया है, ये अभी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कंटिन्यूटी बनी रहती है इसमें, है ना, अभी इसका कोई एंड नहीं है। जैसे हिस्ट्री है, आप एंशिएंट हिस्ट्री एक लेवल तक जाकर खत्म हो जाता है, मिडाइवल एक लेवल तक जाकर खत्म होता है, इसके बारे में कोई इम्प्रूवमेंट का फिलहाल संभावना नहीं होता है, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स चूँकि एक बिहेवियरल साइंस से जुड़ा हुआ है, मनुष्य के व्यवहार से जुड़ा, और आप सभी जान रहे हैं मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है, ठीक है। तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये मनुष्य के जो थॉट्स होता है, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी आवश्यकताएं, उसकी वजह से परिवर्तित होती रहती हैं, और ये चीज़ इकोनॉमिक्स को अपने आप में परिवर्तनशील बना देता है, इकोनॉमिक्स के अध्ययन को। तो हम आपको अभी चाह रहे हैं कि आपके कंटेंट में गार्निशिंग कैसे आएगी, ठीक है, जो कि आपका जो नंबर है ना, जो या फिर कह सकते हैं आपको ग्लोरीफाइड करने में मदद करेगा, या फिर कह सकते हैं आपको सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स है, सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट में लाने में आपको मदद करेगा। वो होगा आपको करंट फैक्ट। जैसे कि आप मान लीजिए इंडिया में जो क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप उसको आपके उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो आप उसको एनसीईआरटी से कवर कर लिए, आप उसको किसी स्टैंडर्ड बुक से भी उसमें नोट्स को आप डाल दिए, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे गार्निशिंग। तो गार्निशिंग कैसे करोगे आप, तो आप करंट फैक्ट, जो बजट है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, वहाँ से आप करंट डेटा उठाइए
और उसमें गार्निशिंग करें। मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत लगे, लाइक इंडिया में अभी एग्रीकल्चर का जो कितना % है, कौन से क्रॉप के लिए, या फिर कौन से टॉप मोस्ट जो क्रॉप्स हो जा रहे हैं, ठीक है। खासकर वैसे क्रॉप्स जो कि आपको वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वैसे क्रॉप जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वैसे क्रॉप्स जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको निर्यात के लिए उगाए जाते हैं और अभी उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वैसे क्रॉप्स का अगर आप कंटेंट इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो इतना जान लीजिए आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी कि आपका जो, अगर आप बिहार का अगर बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, तो 300 नंबर का अगर प्रश्न आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इतना जान लीजिएगा बिना डाउट के मैं कहती हूँ कि 250 नंबर तक आपका पहुँच सकता है। यूपीएससी का अगर हम बात करें, तो आपके दोनों ग्रुप में अगर जो इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शनल लेते हो, तो दोनों ग्रुप में अगर 250 में अगर प्रश्न है, 250 जो मार्क्स के जो प्रश्न है, तो मिलाकर अगर मैं 500 में, तो मैं इतना जान लेती हूँ कि कॉन्फिडेंट के साथ बता सकती हूँ करीब 350 से प्लस आपका जो है नंबर आने की संभावना है। तो इकोनॉमिक्स की तैयारी आपको ऐसे ही करनी होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी से प्रीवियस जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स यूपीएससी ऑप्शनल दे रहे हैं या बीपीएससी ऑप्शनल दे रहे हैं या फिर आप स्टेट पीसीएस का ऑप्शनल दे रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हुए हैं। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर आप बीपीएससी ऑप्शनल का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, या जेपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यूपीएससी के भी प्रश्नों को कंसिडर करेंगे, ना कि सिर्फ आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस वाले लोग यूपीएससी के भी क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे और बाकी यूपीएससी वाले लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। तो इनको ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी बेस्ड एक नोट बनाएंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक से थोड़ा सा कंटेंट में इम्प्रूवमेंट करेंगे। गार्निशिंग कैसे करेंगे, करंट फैक्ट्स को डाल करके उसमें थोड़ा सा जो कह सकते हैं फाइनल पॉलिशिंग करना होता है आंसर को, वो आप करंट फैक्ट से कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का है वो कंप्लीट तैयारी होगी। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो होता है आपको बुक्स में आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के अलावा प्रॉपर गाइडेंस का। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के क्लासेस जो है वो आपको मेरे द्वारा भी कराए जाते हैं। इवन आपको अगर कोई और लगता है कि जिसके द्वारा आपको गाइडेंस अच्छा प्रॉपर मिल सकता है, तो उनका भी आप गाइडेंस ले लीजिए। गूगल पे बहुत सारे कंटेंट पड़े, उनका हेल्प आप ले सकते हैं। तो जिसके माध्यम से आपको जो आंसर है आपका वो इम्प्रूव करेगा। इवन अगर आपने पढ़ रखा है तो हो सके तो किसी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कोर्सेस होते हैं या फिर कोई गाइडेंस क्लास होता है, उसको भी आप ज्वाइन करके अपना जो आंसर राइटिंग है इकोनॉमिक्स का उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इतना जान लीजिए एक डायनामिक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और वर्सटाइल सब्जेक्ट है, जिसमें कि अधिक से अधिक आप जितना आप निखार लाते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, तो इतना जान लीजिए ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक कदम आप इसकी ओर बढ़ाते हैं तो वो सब्जेक्ट बदले में आपको अधिक से अधिक आपके अपने तरफ से आउटपुट देने की कोशिश करता है। थोड़ा सा आप इसके प्रति रुचि दिखाएंगे तो ये जो सब्जेक्ट है आपका आपके रिजल्ट में आपको रुचि दिखाएगा, आपको सिलेक्शन लिस्ट में डालने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि एक कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको बहुत कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और उस तरीके से कुछ और सब्जेक्ट हैं जो कि आपको बहुत अधिक से अधिक नंबर दिलाते हैं। और ख़ासकर आप अगर थोड़ा सा उसमें अपनी तरफ से क्रिएटिविटी दिखा देते हो, जैसे ज्योग्राफी में आप मैपिंग का इस्तेमाल करते हो, इकोनॉमिक्स में कर्व्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो अपने आप आपका जो आंसर है बहुत अधिक स्कोर करेगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे सब नए हैं तो चैनल में जो आपका जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लिए, सब्सक्रिप्शन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। एंड फिर फर्दर किसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस की आवश्यकता हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।